खरोरा न्यूज चैनल के तरफ से हम लोग पहुंचे हैं श्री घनश्याम प्रसाद चंद्राकर जी के निवास में। जानकारी मिला है कि चन्नाहो कुर्मी छत्री समाज का जो चुनाव है कल बीते दिन पारा गांव नदी मोड़ के पास चन्नाहो भवन में संपन्न हुआ। इस चुनाव में जानकारी ये भी मिला है कि घनश्याम प्रसाद चंद्राकर जी पुनः दोबारा निर्वाचित हुए हैं और प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में। तो चंद्राकर जी आप बताएंगे कि आपके समाज में जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो किस आधार पे है और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है और कितने स्टेज पे चुनाव संपन्न होता है, इसके बारे में बताएंगे हमारे चंद्राकर जी। खरोरा न्यूज़ को मैं बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि आपने चंद्रनाहु कुर्मी छत्री समाज, हमारे समाज का निर्वाचन प्रक्रिया को अपने स्थान दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद प्रकट करता हूं। उसके बाद आपने जो पूछा उसके जवाब में ऐसा है कि हमारे चंद्रनाहु कुर्मी छत्री समाज में पहले सर्वप्रथम जो चुनाव होता है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, जैसे हमारे राज्य में सीधा उप क्षेत्र का पदाधिकारी पूरे जो उप क्षेत्र के अंतर्गत जितने गांव आते हैं वो मिलकर चुनते हैं, और उप क्षेत्र से जो पदाधिकारी चुन के आते हैं वो पदाधिकारी मिलकर राज्य के पदाधिकारी और केंद्रीय प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। और केंद्रीय प्रतिनिधि जो है मिलकर और राज्य के जो पदाधिकारी मिलकर केंद्र के पदाधिकारियों का निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो कुल 60 लोग मिलकर जो है पूरे राज्य मिलाकर केंद्र के जो है आपका पदाधिकारियों का चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन अन्य राज्यों में, हमारे राज्य को छोड़कर अन्य राज्य में, जैसे 5 राज्य हैं, एक दुर्ग राज्य, बेमेतरा राज्य, कवर्धा राज्य, रायपुर राज्य, कुर्द राज्य, तो हमारे राज्य को छोड़ करके अन्य राज्यों में जो है ग्राम इकाई का भी चुनाव होता है। सर्वप्रथम ग्राम इकाई के पदाधिकारी निर्वाचित होते हैं और ग्राम इकाई के निर्वाचन के पश्चात उप क्षेत्र के निर्वाचन की प्रक्रिया चालू होती है। उप क्षेत्र के निर्वाचन में जो पदाधिकारी चुन के आते हैं वो राज्य के पदाधिकारियों का और केंद्रीय प्रतिनिधियों का जो है निर्वाचन करते हैं, और राज्य के पदाधिकारी और केंद्रीय प्रतिनिधि मिलकर जो है प्रदेश के जो है पदाधिकारियों का जो है निर्वाचन में भाग लेते हैं और संपन्न कराते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया को। चंद्राकर जी, आपकी भूमिका और आपके कार्यशैली पे समाज पुनः एक बार विश्वास किया है और आपको दोबारा प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में जीत दर्ज करवाए हैं। तो समाज में दोबारा रिपीट होना माने अपने आप में एक काबिलियत होता है कि वह समाज के लिए एक अच्छा चेहरा या अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी जो कार्यकाल पूरा करते हैं उन्हीं को दोबारा मौका मिलता है। तो आपको दोबारा मौका मिला है, तो इस आने वाले समय में आप समाज को और क्या बेहतर बनाने के लिए क्या प्लानिंग की है, क्या सोच रखे हैं? समाज के जितने हमारे माता बंधु हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने पुनः मुझे इस पद पर निर्वाचित किए हैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि अभी जो समाज की जो गतिविधियां रही है, इसके पूर्व में जो हमारा कार्यकाल रहा है, 3 साल का कार्यकाल होता है, तो पिछले कार्यकालों में हमारे द्वारा जो भी कार्य किया हुआ है क्षेत्रों में, राज्य में, उसको देखते हुए पुनः उन लोग हमें फिर से मौका दिए हैं, और उनका मैं सबका आपके चैनल के माध्यम से पुनः जो है उनको बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं उनके प्रति। और उन्होंने जो मुझ पर पुनः जो है मुझ पर विश्वास जताया, तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपने समाज में जो भी कुरीतियां हैं, जो समाज के लिए ठीक नहीं है, उनको दूर करने के लिए, और साथ में समाज में जो भी जो समाज के उसमें आगे भविष्य में जो अच्छा हो उसके लिए पहल हम करेंगे, और हम सब मिलके पदाधिकारी मिलकर जो है समाज को एक गौरवान्वित समाज की ओर जो है हम बढ़ाएंगे। इसके लिए हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। यही मैं आप सभी के आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है अपना कहना चाहता हूँ।
चंद्राकर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राम इकाई, उपराज, राज और उसके बाद केंद्रीय कमेटी के इलेक्शन के बारे में बताए हैं, उस प्रक्रिया को समझाए हैं। और समाज ने भी इन्हीं सादगी भरे इनके व्यक्तित्व को फिर से एक बार समाज ने दोबारा मौका दिया है। तो हम भी कामना करते हैं चंद्राकर जी से कि समाज को विकास की मुख्य धारा में जिस गति में जो बढ़ रहा है उस गति को और गति तेज करे, गति प्रदान करे और समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए उसके शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार और तमाम जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती है, जो सामाजिक जनप्रतिनिधियों के द्वारा संभव है, उन सभी संभव विकास कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः एक बार मैं श्री घनश्याम प्रसाद चंद्राकर जी को दोबारा प्रदेश प्रतिनिधि बनने की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।